हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल्स यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट। ठीक है। अब देखो सेल क्या होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मान लो ये सेल आपके पास पत्ते, हाथी, घोड़े, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है। जैसे जिस प्रकार हम एक ईंट से घर बनाते हैं अपना, उसी प्रकार एक एक सेल इकट्ठी होके हमारा शरीर बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं। ठीक है। उस सेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। यानी इसको सेल बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी, उसी को हम सेल बोलते हैं। ठीक है। आगे आपके पास सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? एक दूरबीन यानी माइक्रोस्कोप लिया। उसके माध्यम से देखा कि यहाँ पे जो सेल है, एक कॉर्क देखा उसने। कॉर्क के अंदर जो स्मॉल यूनिट बनी हुई है, उसको उसने सेल का नाम दे दिया। स्मॉल यूनिट बनी हुई है, जो स्मॉल बॉक्स बने हुए हैं, उसको उसने किसका नाम दे दिया? सेल का नाम दे दिया। और इसकी शेप कैसी थी? हेक्सागोनल शेप थी इसकी। ठीक है। सबसे पहले किसने किया था बॉक्स को डिफाइन? किसने किया था सेल को? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। जो एक लैटिन शब्द आता है, लैटिन सेल। लैटिन सेल का मतलब क्या होता है? लैटिन में क्या होता है? ए लिटिल रूम। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मेजर डिस्कवरी, और किसने इसको डिफाइन किया था? रॉबर्ट हुक के बाद फिर एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इसने क्या किया? इसने लिविंग सेल को देखा। यानी किसके अंदर देखा? पाउच के अंदर। कब देखा? 1831 में डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसने यह बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। मान लो ये आपके पास कोई सेल है, ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आया आपके पास, उसने सेल थ्योरी को डिफाइंड किया। जो नया साइंटिस्ट आया था आपके पास 1931 में, उसने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। उसने क्या बताया? जितने भी ऑल प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। यानी सभी सेल से मिलके बने होते हैं। और उसने क्या बताया कि जो लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट होती है, उसको ही क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। उसने और क्या बताया सेल थ्योरी के बारे में? द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड पॉइंट ये दिया था उसने। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास साइंटिस्ट आया जिसका नाम था परकंजे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका।
1 मार्क्स में आता है परकंजे। कब आया परकंजे? 1839 में। इसने क्या बोला? इसने क्या किया? coined the term protoplasm for subtraction of cell। इसने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया कि सेल के अंदर एक प्रोटोप्लाज्म होता है जो लिक्विड होता है। क्या बोला? कि सेल के अंदर एक प्रोटोप्लाज्म होता है जो लिक्विड होता है। ठीक है, परकंजे ने बताया था। कब? 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवर किया था। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप made understanding of complex structure of cell। यानी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी उसने सेल के बारे में उसकी स्ट्रक्चर बताई थी कि सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, और उसके अंदर और क्या होते हैं? ऑर्गेनल होते हैं, ऑर्गेनल पॉसिबल होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर ऑर्गन होते हैं, उसी प्रकार सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनल होते हैं। ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं, और सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य का शरीर ऑर्गन से मिलकर बनता है, इसी प्रकार सेल भी किससे मिलकर बनती है? ऑर्गन से। और ये ऑर्गन कैसे होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये आपके पास सेल है, इनकी स्ट्रक्चर भी अलग होती है। कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो ऑर्गन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक को तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गन, जो ओनली सिंगल सेल से मिलके बना होता है। एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गन। ये क्या होता है? ये मल्टी सेलुलर यानी वन और मोर देन या एक से अधिक बहुत सारी सेलों से मिलके बनते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, जिससे आपको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है ना। जैसे आपके पास सिंगल सेल हो गई, सिंगल सेल है, मान लो आपके पास ये सिंगल सेल है, ये फर्टिलाइज हो जाएगी 2 पार्ट में, और ये फिर 2 में, फिर ये 2 में, इस प्रकार ये भी 2 में, और यहाँ पे काफी सारे ऑर्गन मिल जाएंगे। उसी को क्या बोलेंगे हम? ग्रुप ऑफ सेल या न्यू सेल। इस प्रकार सेल बनते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, हमारी बॉडी में सेल इस प्रकार बनती हैं। अच्छा, सभी सेलों का जो स्ट्रक्चर होता है अलग होता है। स्मूथ सेल का अलग होता है, ब्लड सेल का अलग होता है, ओवल का अलग होता है, बोन सेल का अलग से होता है, और फैट सेल का अलग से होता है। जिस प्रकार फैट सेल है, ये फैट सेल हो गई, स्पर्म हो गया, ओवल हो गया, बोन सेल हो गई, नर्वस सिस्टम हो गया। मनुष्य के अंदर जो नर्वस सेल होती है ऐसी होती है नर्वस, जिसको हम नर्वस सेल बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं सभी के। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास फैक्ट्स देख लो आप। फैक्ट्स क्या होते हैं? क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल ओरस्टिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। अच्छा, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? हाँ स्टूडेंट, बताइए आप। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है? कौन सी? नर्व सेल। नर्वस सेल होते हैं जो होती है लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, यहाँ पे आपके पास सेल है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का भी सभी को पता चल गया। ये क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, ये क्या होता है? इस वॉल को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो अंदर, इसके अंदर जो लिक्विड सा होता है, फल्ड होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। सेल के 3 टाइप होते हैं, 3 स्ट्रक्चर होते हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।